कौन कहता है फरिश्ते सिर्फ आसमान में होते हैं, जमीन हिंद पर उन्हें जवान कहते हैं। नमस्कार, मैं ब्रह्मान सिंह धाकड़ आज आपको एक ऐसे जवान की कहानी सुनाने वाला हूं जिसने अपने लहू का कतरा कतरा अपनी सरजमी के लिए कुर्बान कर दिया। भारतीय सेना का वो जांबाज सिपाही जिसका नाम सुनते ही आज भी पाकिस्तानी सैनिकों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मां भारती का वो शेर जिसकी दहाड़ से पाकिस्तानी फौजियों की रूह कांपने लगती थी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों को ध्वस्त करने वाले परमवीर चक्र वीर अब्दुल हमीद की। वीर अब्दुल हमीद के शौर्य की दास्तां से पहले हम आपको वक्त के चक्र में थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं। 1 जुलाई 1933 उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के एक छोटे से गांव धर्मपुर में माता सकीना बेगम और पिता मोहम्मद उस्मान के घर में एक किलकारी गूंजी थी। माथे पर वीरता का तेज लेकर पैदा होने वाले इस नटखट का नाम रखा गया अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद के पिता मोहम्मद उस्मान अपने परिवार की आजीविका के लिए कपड़ों की सिलाई मशीन का काम करते थे। उनके पिता चाहते थे कि अब्दुल भी यही काम करे, परंतु अब्दुल हमीद को ये मंजूर न था। उनका मन हमेशा कुश्ती, दंगल, दाव पेचों में लगता था। गुलेल से निशाना लगाना तथा बाढ़ आती हुई नदी को तैरकर पार करना उनका शौक हुआ करता था। एक बार अब्दुल हमीद अपने प्राणों की बाजी लगाकर गांव में आई भीषण बाढ़ में डूबती हुई 2 युवतियों को बचाकर अपने साहस का परिचय दे चुके थे। अब्दुल हमीद के पिता और नाना दोनों ही पहलवान थे। वीरता और अदम्य साहस तो उन्हें जैसे विरासत में मिली थी। अब्दुल हमीद सोते समय फौज और जंग के सपने देखा करते थे। उनकी बचपन से ही वीर सिपाही बनने की इच्छा थी। वे अपनी दादी से देहाती अंदाज में कहा करते थे, हम जायद फौज में, तोहरे रोक लेना रुकैब हम, समझ लूं। दादी को भी उनकी जिद के आगे झुकना पड़ता था और वो कहती थी, ठीक है, अच्छा जाइए फौज में। तो इस बात को सुनकर अब्दुल हमीद बड़े खुश हो जाते थे और अपने पिता से फौज में जाने की इच्छा जाहिर करते और जिद करते। 21 वर्षीय अब्दुल हमीद जीवन यापन के लिए रेलवे की भर्ती के लिए गए, लेकिन उनके रक्त का उबाल उन्हें ऐलान जंग के लिए प्रेरित कर रहा था और 27 दिसंबर 1954 को ग्रेनेडियर्स इन्फैंट्री रेजिमेंट में वे सैनिक के रूप में तैनात हुए। सेना में भर्ती होकर अब्दुल हमीद दुश्मनों से अपनी वीरता का लोहा मनवाते रहे। 8 सितंबर 1965 की रात का वो खौफनाक मंजर जब पाकिस्तान ने भारत की पीठ पर छुरा घोंपने की कोशिश। पाकिस्तान ने उस समय के अपराजय माने जाने वाले अमेरिकन पैटर्न टैंकों के साथ खेमरन सेक्टर के असल उतार गांव पर हमला कर दिया। उस वक्त वीर अब्दुल हमीद पंजाब के तरन तारण जिले के खेमकरन सेक्टर में सेना की अग्रिम पंक्ति में तैनात थे। उस वक्त पाकिस्तान ने अमेरिका को अपना स्वघोषित बाप स्वीकार कर लिया था, जिससे अमेरिका ने उसे पैटर्न टैंक दे दिए थे। उस वक्त भारतीय सैनिकों के पास ना तो टैंक थे और ना ही अच्छे हथियार, लेकिन उनके पास था मातृभूमि पर मर मिटने का जज्बा। उनके पास था शेरे हिंद के खोलते हुए रक्त का अदम्य साहस। उनके पास था दृढ़ निश्चय, साहस और पराक्रम जो दुश्मनों के शीश काटने के लिए काफी था। भारतीय सैनिक अपनी 303 राइफल और LMG के साथ पैटर्न टैंकों का सामना करने लगे। हवलदार वीर अब्दुल हमीद के पास गन माउंटेन जीप थी जो पैटर्न टैंकों के सामने मात्र एक खिलौने के समान। उस वक्त ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो भारतीय सेना को पीछे हट जाना चाहिए था, परंतु भारतीय सैनिकों के सीने में जल रही उस चिंगारी को कोई कैसे रोके जो दुश्मन का नाम सुनते ही भयंकर ज्वाला का रूप ले लेती है। उन देशभक्तों के खून के उबाल को कोई कैसे रोके जो दुश्मन का नाम सुनते ही खौल उठता है। शेरे हिंद के वीरों की भुजाओं को कोई कैसे रोके जो दुश्मनों की गर्दनें मरोड़ने के लिए आतुर हो रही हो। पाकिस्तानी भेड़ियों ने पैटर्न टैंकों की सहायता से गोलीबारी शुरू कर दी। भारत मां का सीना छलनी होते देख वीर अब्दुल हमीद के अंदर की चिंगारी ने भयंकर ज्वाला का रूप ले लिया और वो अकेला शेर
पूरी पाकिस्तानी फौज से भिड़ गया और अपनी जीप में सवार होकर पैटर्न टैंकों की बमबारी का सामना करने लगा और मात्र अपनी गन से ही 7 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर दिया और पाकिस्तानी सैनिकों को उल्टे पांव भागने पर मजबूर कर दिया। अब्दुल हमीद भागते हुए पाकिस्तानियों का पीछा कर रहे थे, तभी एक गोला उनकी जीप पर आ गिरा और वो बुरी तरह घायल हो गए और अगले दिन वे भारत मां की गोद में हमेशा के लिए सो गए। हमें गर्व है कि वीर अब्दुल हमीद ने अपनी विशिष्ट वीरता और अदम्य साहस का परिचय दिया और राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। ये देश वीर अब्दुल हमीद को सदैव स्मरणीय रखेगा।